हे भगवान, ये देसी घी की इतनी मोहक खुशबू कहाँ से आ रही है। चलो बेटा, चलो जल्दी से चल के देखते हैं, कहीं बहू ने किचन में घी का सारा डिब्बा तो नहीं उड़ेल दिया। हाँ माँ, चलो। देखो तो महारानी को कैसे घी में बने पनीर के पराठे और दही खा रही हैं। अरे भाभी, आप इतना कैसे खा लेती हो? आपकी थाली देखकर तो मुझे चक्कर आने लगता है। इतनी भरी पूरी थाली, इतना सब कुछ आपको पच भी जाता है? मुझसे तो इतना खाया ही नहीं जाता है। दिन भर तो बस 2 रोटी में ही मेरा पेट भर जाता है, और आपको जब देखो तब आपका तो मुंह चलता ही रहता है। तुझे ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि पूरी सूखी हड्डी जैसी तूने काया बना रखी है। पर तेरी खाने की आदत हद से ज्यादा है। क्या करूं बेटा, जब से ये बहू बन के इस घर में आई है ना, किचन का सामान तो जैसे टिकता ही नहीं है। आटा, घी, सब्जी, हर चीज रोज रोज खत्म हो जाते हैं। ऐसे में बेटा तू ही बता, मेरा घर कैसे चलेगा? बहू प्रेग्नेंट क्या हुई तो पूरा किचन ही खा जाएगी क्या? अगर ये ऐसी खाती रही ना, थाली भर भर के खाना, तो एक दिन तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। दीदी, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बच्चा कमजोर है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि भर पेट खाना खाओ, अच्छा खाओ और स्वादिष्ट खाओ। इसलिए मैं सुबह सुबह तड़के उठकर अपने लिए ये पनीर के पराठे बना लिए थे। अरे बहू, हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं है कि भगवान को भोग लगाए बिना घर का कोई सदस्य खाना खा ले। और अभी घर के बड़े लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया, और तुमने खाना खा के रसोई जूठी कर दी। और यह कैसी कमजोरी? क्या हम तुम्हें खाना नहीं दे रहे? कभी भूखा रखा है तुम्हें? माँ, ये सब तो बस बहाने होते हैं। डॉक्टर लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। मम्मी, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरे टाइम पे भी डॉक्टर बोलते थे कि बच्चा बहुत कमजोर है, ये खाओ, वो पियो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन देखो मम्मी, मेरा चीकू कितना गोल मटोल और तंदुरुस्त पैदा हुआ है। भाभी, डॉक्टर ऐसे ही डराते हैं, ज्यादा खाओगी ना तो चर्बी चढ़ेगी और फिर मोटी हो जाओगी। फिर वही डॉक्टर बोलेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। असल में ये सब तो डॉक्टरों के पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं। देखो जरा महारानी को, हम लोगों ने इसको सही बात समझा दी तो कैसे देखो मुंह बना के यहाँ से चली गई बिना जब कुछ जवाब दिए। हे भगवान, ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी दीदी और माँ जी मुझे सुकून से खाना तक नहीं खाने देती है, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरा बच्चा कमजोर है। फिर भी माँ जी और दीदी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मेरे बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है तो मुझे भूख भी ज्यादा लगती है, लेकिन दीदी और माँ जी इस बात को समझने के तैयार ही नहीं है। मैं सुबह का नाश्ता क्या करने बैठी, दोनों माँ बेटी आके मुझे इतना सुना दी कि मेरा तो नाश्ता करने का मन ही नहीं किया। सारे घर का काम ये दोनों मुझसे ही करवाती है, लेकिन जब भी मैं खाने बैठती हूँ ये दोनों आके क्लेश शुरू कर देती है। अरे जब मैं अच्छे से खाऊंगी नहीं तो फिर भला इस हालत में मैं कैसे काम कर पाऊंगी सारे घर का? मेरी सास और ननद की वजह से मुझे अब ये बिस्किट खाने पड़ रहे हैं। क्या करूं? मैं अपनी भूख कैसे शांत करूं? मैंने ये सब अपने पति से कहने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे पति ज्यादातर ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं, तो इसलिए वो घर की इन हालातों से अनजान है। अभी तो मेरी शादी को बस 9 ही महीने हुए हैं। ना तो मैं पूरी तरह से रिश्ता समझ में आया, और ना ही मुझे इतना हक मिला है कि हर बात पर मैं सवाल जवाब रोक टोक कर सकूं। मैं चाहकर भी इस घर में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और कुछ तो छोड़ दो, मैं अपने हक की बात तक भी नहीं कर पाती हूँ अपने सास और ननद से। अरे वाह मम्मी, ये पनीर के पराठे तो बहुत टेस्टी बने हैं। मम्मी, भाभी तो चली गई, चलो अब हम ही पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ बेटा, आखिर घर के बड़े तो हम ही है ना। वैसे माँ, अभी मैं भी अपनी बेटी को दूध पिलाती हूँ, इसलिए माँ मुझे भी खूब खाना चाहिए। हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, तू अच्छे से खाया कर और खा ले तू ही सब। तेरे खाने से तो घर की बरकत बढ़ती है। हाँ माँ, 1 हफ्ते बाद। अरे ये क्या, लगता है बाहर गोलगप्पे वाला आया है, आवाज दे रहा है वो। गोलगप्पे के पानी की खुशबू हवा में ऐसे घुल रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है खट्टा खाने का। एक काम करती हूँ, जाके मैं गोलगप्पे खा के आ जाती हूँ। अरे बहू, कहाँ भागी जा रही हो? अजी, बाहर गोलगप्पे वाला आया है तो मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है, तो माँ जी मैं बाहर वही खाने जा रही हूँ। अरे बहू, डॉक्टर ने तुझे हेल्दी खाने को कहा है और तू गोलगप्पे पर पैसे उड़ाने चली है। कल को पेट में जरा सा दर्द हुआ ना तो सारा इल्जाम सास पर ही डाल दिया जाएगा।
कि हम ठीक से तेरा ध्यान नहीं रखते हैं। तुम जैसी बहुओं की वजह से ही ना हम सासें बदनाम होती हैं। अभी बस थोड़ी देर पहले ही तो तुमने खाना खाया है और फिर तुम अभी गोलगप्पे खाने जा रही हो। ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, अब जाओ जल्दी से, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। ठीक है माँ जी। बेटा देखा तुमने, जैसी गली में कोई भी गोलगप्पे वाला आ जाए, चाट वाला आ जाए, या कोई ठेले वाला आ जाए, या आइसक्रीम वाला आ जाए, सब खाना रहता है इसको। इसका तो सारा दिमाग बस खाने पर ही लगा रहता है हमेशा। मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में तो कितना मन होता है कुछ न कुछ चटपटा खाने का, लेकिन डर के मारे मैं अपनी सास से कभी कुछ कहती नहीं हूँ। मेरी माँ हर बार मुझसे प्यार से पूछती है कि बता तेरा क्या खाने का मन है लाडो, और मेरी इच्छा अनुसार वो कुछ न कुछ मेरे लिए भेज देती है। लेकिन मेरी सास तो कभी मेरी पसंद नापसंद पूछती नहीं है। उनके लिए मेरी पसंद कोई मायने ही नहीं रखती है। इस समय में भी सासू माँ ने आज तक एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि बहू तुम्हें क्या अच्छा लगता है। उल्टा वो हर वक्त मेरी थाली पर निगाह जमाए बैठी रहती है, कितना खाया, कब खाया, क्यों खाया और कैसे खाया। और देवी जब से अपनी ससुराल से यहाँ आ गई है, तब से तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। आज इतने दिनों में पहली बार मैंने माँ जी से बोला कि मुझे गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, लेकिन माँ जी तो बढ़ा चढ़ा के दीदी से बोल रही है कि इसकी रोज नई नई फरमाइशें करती है। माँ जी, दीदी चाय। माँ जी, जिंदगी में आज पहली बार आपसे गोलगप्पे खाने की परमिशन मांगी थी और आप दीदी से शिकायत लगाने बैठ गई। आप ही बताइए मैं कब ठेले वाली चाट पकौड़ी के लिए जिद करती हूँ। अच्छा तो बहू, अब तुम छुप छुप के हमारी बातें भी सुनने लगी हो। यह भी कोई गुण है तुम्हारे अंदर। बहुत बढ़िया। वाह भाभी वाह, आप तो सर्वगुण संपन्न बहू निकली। आप हम दोनों माँ बेटी की बातें कान लगाकर सुनती रहती हैं। माँ, अब तो इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि भाभी हर जगह सीसीटीवी कैमरे की तरह हम दोनों के पीछे लगी रहती हैं, हम दोनों की बातें सुनती रहती हैं। दीदी, मैं आप लोग की बातें छुप छुप के नहीं सुन रही थी, वो तो मैं चाय लेके। बहू बस बहुत हो गया, हम लोग के सामने अपनी सफाई मत पेश करो, जाओ यहाँ से। माँ, आपकी बहू के लक्षण ठीक नहीं है, इसको थोड़ा अपने काबू में करके रखना, नहीं तो ये आपके सर पे चढ़ के तांडव करेगी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, उसकी लगाम तो मेरे हाथों में ही है। 2 दिन बाद सुबह के 5 बज गए हैं। आज तो मेरी आंखें खुल गई सुबह सुबह, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। चलो एक काम करता हूँ, किसी को क्या डिस्टर्ब करूँ, मैं खुद ही चल के किचन में चाय बना लेता हूँ, क्योंकि सुनीता भी अभी खर्राटे मारकर सो रही है। इसको क्या ही जगाऊं, मैं खुद ही जाता हूँ, अपने लिए 1 कप चाय बना लेता हूँ। अरे ये क्या, किचन में तो ताला लगा हुआ है। अरे भाग्यवान, इतनी जोर जोर से खर्राटे मारकर सो रही हो और किचन में ताला लगा रखा है। क्या घर में चोर आने लगे हैं क्या? अरे आप तो चैन से सोने ही नहीं देते हैं, सुबह सुबह उठ गए, क्या आसमान टूट पड़ा है। सुनीता, मुझे चाय चाहिए, और तुम्हें ताला क्यों लगाया है किचन में? अरे हद हो गई, इतनी सी बात पर इतना हल्ला मचा रखा है तुमने। अरे चाय चाहिए तो जाओ बहू से मांग लो। अरे सुनीता, तुम्हें तो पता है ना कि बहू प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा आराम करने दो। इतनी जल्दी क्या उसे उठाने की? आपको तो बस बहू की बड़ी फिक्र रहती है। फिक्र नहीं करूं तो क्या करूं, आखिर वो मेरे घर की बहू है। चाबी कहाँ है बताओ मुझे। और तुमने ये नहीं बताया कि तुमने ताला आखिर किचन में लगाया ही क्यों? रात में बिल्लियां आ जाती हैं और पूरा दूध पी लेती हैं, इसीलिए मैंने किचन में ताला लगाया था। बिल्लियां आती हैं या बहू आती है? यही डर है ना तुम्हें कि बहू सारा दूध पी जाएगी? हाँ, इसीलिए मैंने ताला लगाया था किचन में, क्योंकि वो सारा दूध पी जाती है। यहाँ उसके बाप ने गाय भैंस बांध रखी है क्या, जो सारा दूध वही पी जाएगी। और मेरा नाती चीकू, वह क्या पिएगा, बेचारा भूखा ही रह जाएगा। फिर जब चीकू अपनी दादी के घर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि बेचारा नानी के यहाँ जाने के बाद भी सूख के काटा हो गया है, पतला हो गया है। और मैं भी तो दूध नहीं पीती हूँ, मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। दूध तो मुझे पचता ही नहीं है, सारा दूध तो बहू ही पी जाती है। सुनीता, तो तेरे बाप ने क्या यहाँ पर गाय भैंस बांध रखी है जो तू चाय पीती है? देखिए जी, सुबह सुबह मुझे आप गीता का उपदेश मत दीजिए। लीजिए, ये रही किचन की चाबी, और जाइए चाय बनाइए और पीजिए। बड़े आए हैं बहू का पक्ष लेने वाले। 2 दिन बाद मेरी ननद बस कुछ दिनों के लिए आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ
इनको कुछ अच्छा खिला दिया जाए, लेकिन आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, इनके लिए ऑनलाइन पाव भाजी और पिज्जा मंगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी डर है कि अगर मैंने ननद की आवाभगत में कोई कमी की तो फिर मेरे माँ बाप के संस्कार पर ही उंगली उठने लगेगी। माँ जी भी यही कहने लगेंगी कि अपनी ननद का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो। इसलिए मैं दीदी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ देर बाद, भाभी आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मुझे भूख लग रही थी, अच्छा हुआ आपने पिज्जा मंगा दिया। दीदी ये पिज्जा मैंने आप ही के लिए मंगवाया है, क्योंकि मुझे पता है आपको पिज्जा बहुत पसंद है। अच्छा बहू, मन तो तुम्हारा भी किया होगा, और नाम ले रही हो मेरी बेटी का। अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अब मेरी बेटी 10-15 दिन यही रहेगी, और इन 10 दिनों में उसके नाम पर तुम अपनी पसंद की पकवान बना बना कर खाती रहना, और शाम को कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहना, और नाम मेरी बेटी के लगाते रहना कि मैंने उसकी पसंद की चीज मंगवाई है। क्या बात है बहू, बड़ी चालाक हो तुम। मैं इस घर के लिए चाहे जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूं, लेकिन मेरी हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई निकालनी ही होती है इन लोगों को, क्योंकि मैं इस घर की बहू जो हूँ। मैं चाहे जितना अच्छा कर लूं, फिर भी मुझे अपनी सास और ननद के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। मैंने भाभी की तारीफ क्या कर दी, भाभी ने तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही फोड़ दिया। अब तो इनको मेरी सेवा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे बाजार से मंगा मंगा कर खिला खिला कर मेरी तबीयत भी खराब कर देंगी, और फिर मुझ पर इल्जाम लगा देंगी कि दीदी की सेवा करने के लिए पैसे खर्च हो गए। वैसे भाभी एक बात बताऊं, मैं ज्यादा चटपटा नहीं खाती हूँ आपकी तरह। मैं तो सिर्फ सिंपल 2 ही रोटी खाती हूँ, ना ही मैं ज्यादा तेल मसाला खाती हूँ, और खाना भी तो मैं एक बार ही खाती हूँ। सुबह शाम दिन भर मुझे कुछ ना कुछ खाने की आदत नहीं है, और वह भी खाने में बस 2 रोटी और थोड़े से चावल, इससे ज्यादा तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ। भाभी आपने तो जबरदस्ती पिज्जा मंगा दिया, इसलिए मैं खा ले रही हूँ, पर आपसे मत मंगाना भाभी। आप तो जबरदस्ती मेरी थाली में 4-4 रोटियां रख देती हैं। अब मजबूरी में मुझे फेंकना ना पड़े, इसीलिए मुझे खाना पड़ता है। हाँ बेटा, मुझे पता है ये तेरी बचपन की आदत है। खाने में तेरे तो ऐसे ही नखरे थे, कभी 2 रोटी से ज्यादा तूने खाया ही नहीं, इसलिए तो तेरा शरीर भी सूख गया है। ऊपर से घर के काम भी करने पड़ते हैं अकेले, और तेरी आदत भी अपनी माँ पर ही गई है। और बेटा तेरे जैसा ही मेरा भी है, मैं भी 2 रोटी ज्यादा खा ही नहीं पाती हूँ। यही 2 रोटी बनाने में बहू का पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। अच्छा, तो तुम बस 2 ही रोटी खाती हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी 2 रोटी खाते नहीं देखा। देखो जी, आप बीच में मत बोला करो। 2 ही रोटी खाती हूँ मैं, उतने में ही मेरा पेट भरता है। वो तो बहू है जो जबरदस्ती मेरी थाली में और रोटी रख देती है। तो क्या करूँ मैं इस रोटी को, फेंक दूं क्या? अगर मैं रोटी फेंकूंगी तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी बहू को आदत है हमारी बात सुनती ही नहीं है। चिंता ना करो, इस बार मैंने तुम दोनों की बातें सुननी है। बहू ऐसा करो, तुम कल से अपनी ननद के लिए बस 2 ही रोटी बनाना, क्योंकि वो 2 ही रोटी खाती है, और वैसे भी वह दिन भर में एक बार ही खाती हैं। दिन भर उसे कुछ खाना ही नहीं होता है, और तुम्हारी सास भी 2 ही रोटी खाती है। तो कल से इन दोनों माँ बेटी की 4 रोटी ही बनाना गिनकर। तो बाकी मेरा, अमित का और अपना खाना अच्छे से बना लेना, लेकिन इन माँ बेटी की 4 रोटी ही बनाना। ठीक है पापा जी। मुझे अपनी पत्नी और बेटी की हरकतें पता है। मैं इन लोग की सारी बातें सुन लिया हूँ। ये लोग जितना ड्रामा बहू से बताती है ना, उसे परेशान करती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आखिर वो भी तो बेचारी किसी के घर की बेटी है, जो यहाँ बहू बन के आई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन मेरी बेटी और मेरी बीबी उसको जरा सा भी प्यार नहीं करती हैं, बस दिन भर उसको परेशान करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। अब तो मैं इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। मम्मी अगर सचमुच भाभी ने हम लोग के लिए 2 रोटी बना दी तो फिर हम लोग का क्या होगा? अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगले दिन, अरे ये क्या जी, आज आप दूध का एक पैकेट लाना भूल गए हैं क्या? आज आप दूध का एक पैकेट कम क्यों लाए जी? क्या हम दूध नहीं पियेंगे क्या? एक दूध का पैकेट मैं अपने नाती चीकू के लिए लाया हूँ, और दूसरा एक बहू के लिए लाया हूँ। थोड़ा बहुत चाय के लिए चाहिए तो वह भी हो जाएगा इन दोनों पैकेटों से। लेकिन जी इतना दूध तो कम पड़ जाएगा। अरे भाग्यवान, कल ही तो तुमने फरमाया था कि तुम दूध नहीं पीती हो, दूध तुम्हें पचता नहीं है, तो अब यह तीसरा पैकेट किस लिए? और हाँ,
तुम्हें तो फालतू पैसे की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मुझे भी नहीं है। बहू, जरा यहाँ तो आना। जी पापा जी। बहू, आज इन दोनों माँ बेटी को बस चाय बनाकर दे देना, साथ में ब्रेड बिस्किट कुछ भी मत देना। ये दोनों माँ बेटी तो बस सिर्फ चाय ही पीती हैं, इसलिए इनको ब्रेड बिस्किट देने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो बहू, इन दोनों माँ बेटी के लिए दो दो रोटी ही बनाना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। फालतू में किचन में परेशान होती हो इस हालत में। ठीक है पापा जी। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरा पति पागल हो गया है लग रहा है। और मैंने भी क्या ये बोल दिया कि हम लोग बस 2 रोटी ही खाते हैं। अब क्या होगा हमारा? अब तो मेरा पति मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरे क्या, हम दोनों माँ बेटी के पीछे पड़ गया है। दोपहर को दीदी, माँ जी, आप लोग को और रोटी दूं? बहू, तुम्हें मना किया था ना, इन लोग को 2 रोटी से ज्यादा नहीं देना है। तुम एक काम करो, वो दोनों रोटी मुझे लाकर दे दो, मैं जबरदस्ती खा लूंगा। माँ, 2 रोटी से भला कहाँ हमारा पेट भरने वाला है? हाँ बेटा, हमने तो बातों बातों में ऐसे बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि अब हमें सच में 2 ही रोटी खाने को मिलेगी। अब हम दोबारा से रोटी सबके सामने मांग भी तो नहीं सकते हैं। मेरा तो 2 रोटी से एकदम पेट भर गया है। मेरा भी। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों का 2-2 रोटी से पेट तो भर गया। अब तुम लोग को ऐसे ही 2-2 रोटी मिलेगी रोज, वो भी दिन में एक बार। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट तो 2 रोटी में नहीं भरने वाला है। मैंने तो भाभी और पापा को दिखाने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि मेरा पेट भर गया। बेटा, 2 रोटी से पेट तो मेरा भी नहीं भरा, पर तेरे पापा को दिखाने के लिए मैंने भी ऐसे ही बोल दिया कि मेरा पेट भर गया। शाम को, अरे बहू, शाम हो गई है, चाय तो ले आना। ये क्या, सिर्फ खाली चाय बहू लेके आई है? ये लीजिए माँ जी, चाय। माँ, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है भूख की वजह से। सुबह से लेकर शाम तक मैं हम लोग के हिस्से में बस 1 कप फीकी चाय और 2 सूखी रोटियां ही आई। हाँ बेटा, आज पहली बार हमें चाय के साथ पकोड़े समोसे कुछ और नहीं मिले हैं। बेटा, 2 रोटी तो हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? नियम तय हो चुका है और जो कहा गया है वही होकर रहेगा। लेकिन मम्मी, ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो ऐसे भूखे प्यासे नहीं रह सकती हूँ। बेटा, अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पापा की वजह से ये सब हो रहा है। मम्मी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं यहाँ से अपनी ससुराल चली जाऊंगी। यहाँ भूखे प्यासे रहने से क्या ही फायदा है? 2 दिन बाद। माँ, इतना कम खाना खा के तो मेरी ताकत जवाब दे रही है। मुझे सारा दिन भूख लगी रहती है। बेटा, मुझे भी तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि बेटा तू अपने मायके रहने आई थी कुछ सुकून और कुछ आराम के लिए, लेकिन यहाँ तो मायके में रहना भी तेरे लिए किसी सजा से कम नहीं रह गया है। माँ, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। आज की आज ही मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। बेटा, ऐसा मत कर, लोग क्या कहेंगे? इतनी जल्दी मायके से चली जाएगी तो मेरे ऊपर उंगलियां उठने लगेंगी। तेरी सास, वो क्या कहेंगी? माँ, यहाँ रुकने से भी क्या फायदा? यहाँ कौन सी मेरी खातिरदारी हो रही है? मैंने सोचा था कि भाभी है, अच्छा अच्छा खाने को आइटम मिलेगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। यहाँ तो भूख से जान निकल रही है मेरी। माँ, अब मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ और मैं आज शाम को ही यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी है? पापा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटा, अभी इतनी जल्दी तू ससुराल जा रही है? कल तो तेरे बेटी चीकू का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा था कि धूमधाम से पार्टी करेंगे। मेहमानों को भी मैंने निमंत्रण दे दिया है। बेटा, ऐसा करो कि तुम कल और रुक जाओ और हम चीकू का पहला जन्मदिन धूमधाम से मना लेते हैं। उसके बाद तुम आराम से अपने ससुराल चली जाना। ठीक है पापा, चलो कल कम से कम चीकू के बर्थडे पार्टी में भरपेट अच्छा अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। बेटा, अब तुम इतने दिनों से यहाँ आई हो और चीकू का बर्थडे भी यहाँ पड़ गया। अगर अब हम लोग उसका बर्थडे धूमधाम से नहीं मनाएंगे तो उसकी दादी क्या कहेंगी कि नाना नानी नाती का बर्थडे ही भूल गए। बहू, तुम सारी तैयारी संभाल लेना, सब चीज अच्छे से व्यवस्था करना। सब मेहमानों का खाना मैं बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तुम्हें इस हालत में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा जी। अगले दिन, दीदी, बर्थडे पार्टी तो बहुत शानदार है और अंकल जी ने बहुत ही धूमधाम से आपके बेटे का बर्थडे मनाया है। बेटा देखो ना, तुम्हारे पापा कितने अच्छे से तुम्हारे बेटे चीकू का बर्थडे मनाए हैं। कितना कुछ है खाने के लिए। लाओ बेटा, चलो हम भी केक खाते हैं। हाँ माँ, मैं अभी आपको केक देती हूँ। ये लीजिए माँ, केक खाइए। अरे बेटा, इस केक में तो बहुत ज्यादा क्रीम लगी है। बेटा, तुम तो कहती हो कि ज्यादा फैटी चीजें तुमसे खाई नहीं जाती है, तो इसे अलग रख दो। पर पापा, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है ना,
तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। बेटा वैसे भी तुम दोपहर का खाना खा चुकी हो, दिन भर तो तुम्हारा मुंह चलता नहीं है, पेट तो पहले से ही भरा है ना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो तुम खा सकती हो। नहीं पापा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। भाभी ये ले जाइए, एक एक आप किचन में रख दीजिए। नाना, बर्थडे में तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने पिज्जा, बर्गर और चाउमीन सब कुछ खाया है। बेटा तुम खुश तो हो ना? अरे हाँ नाना, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी आप देख रही हो ना, इस पार्टी में कितना कुछ खाने के लिए। लेकिन पापा पापा तो हमें कुछ खाने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ना मम्मी, पापा ने मेहमानों के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और ना जाने कितनी तरह तरह के लजीज पकवान मंगा रखे हैं। मम्मी ये सारी चीजें देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरी भूख और ज्यादा भड़क रही है। लेकिन पापा पापा तो हम लोग के ऊपर इंस्पेक्टर की तरह नजर रखे हुए हैं। बार बार पापा हम लोग के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं ताकि हम लोग कुछ खा ना पाए। बेटा हम कर भी क्या सकते हैं, तेरे पापा के सामने हम लोगों ने तो बोला था कि हम लोग कुछ खाते ही नहीं है, बस दो दो रोटी खाते हैं, वो भी दिन में एक बार ही खाते हैं। इसीलिए तेरे पापा ये सारा कुछ कर रहे हैं और हम दोनों को कुछ भी खाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग के ऊपर पूरी सख्ती बरत रहे हैं और उनकी नजरें बस हम दोनों पे ही है, कहीं हम लोग कुछ खा ना लें। बेटा आज तेरे पापा की वजह से हम अपने ही घर में मेहमान बन के रह गए। मम्मी आज तो हद ही हो गई, सबके सामने पापा मेरी प्लेटें गिन रहे थे जैसे मैं कोई चोर हूँ जो छुप छुप कर खा रही हूँ। वही तो बेटा, पूरी पार्टी में पापा हमारी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई जेलर कैदी के पीछे रहता है, एक कौर तक ढंग से गले से नीचे नहीं उतरा। माँ अब बहुत हो गया हर बार का नियम। माँ आज सच में पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया आइटम सामने थे और हम बस देखते ही रह गए। हाँ बेटा, और तेरी भाभी काजल कैसे ठूस ठूस के पेट भर भर के खा रही थी, पता नहीं क्या क्या नहीं खाया उसने। गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर सबका मजा ले लेकर खा रही थी और हमें तो बस कुछ चिढ़ाए जा रही थी और हमारे पेट में तो बस भूख की आग दहक रही थी। बेटा अभी रहने दे, ज्यादा मुंह मत खोल। थोड़ी देर में जब तेरे पापा गहरी नींद में सो जाएंगे ना, तब हम चलेंगे रसोई में और जो कुछ भी बचा होगा ना वो सब हम दोनों मिलके साफ कर देंगे। और ये 4 दिनों से जो ड्रामा चल रहा है ना कम खाना खाने वाला, वो सब हिसाब हम आज रात में ही बराबर कर देंगे। ठीक है माँ। कुछ देर बाद बेटा लग रहा है तेरे पापा गहरी नींद में सो गए हैं और उनके खर्राटों की आवाज भी आ रही है। बेटा चल अब सही वक्त है, किचन में चलते हैं, जो कुछ बचा है हम दोनों मिलके खा लेते हैं उसको। ठीक है माँ चलो। अरे बेटा ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, जरा जोर तो लगाओ, धक्का दो दरवाजे को। मम्मी किचन के दरवाजे पे तो ताला लगा है, कैसे खुलेगा वो ताला इस वक्त किचन में? किसने लगाया ये ताला? चलो बेटा हम वो ताला तोड़ देते हैं। ठीक है माँ चलो। बेटा ताला तो टूट गया है, चलो अब किचन में चलते हैं। अरे माँ देखो ना किचन में कितना कुछ रखा हुआ है। हाँ बेटा चलो फटाफट से हम लोग यहीं बैठकर खा लेते हैं सब कुछ। माँ मुझे केक भी खाना है। हाँ बेटा लो केक भी खाओ तुम लोग सबके सामने ज्ञान दोगी और रात को चोरी छिपे पेट पूजा करोगी? अरे जी वो हम दोनों को बस प्यास लगी थी तो हम दोनों बस यहाँ पानी पीने आए थे। पानी के लिए फ्रिज खंगालना पड़ता है या पिज्जा बर्गर ढूंढने पड़ते हैं? पापा मुझे भूख लग रही थी क्योंकि दिन भर मैंने कुछ ठीक से खाया नहीं। भूख बहू को भी लगती है बेटा, बस फर्क इतना है कि वह सामने से खाती है और तुम लोग पीठ पीछे। आज के बाद इस घर में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, या तो सबके लिए एक नियम होगा या फिर किसी के लिए कोई नियम नहीं। बहू अब तुम आ ही गई हो, दोनों माँ बेटी के लिए जरा खाना परोस दो। बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो दर्द हमने तुझे दिया उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो बहू। हाँ भाभी हमने बिना सोचे समझे आपके खाने पर उंगली उठाई, माफ कर दीजिए हमें भाभी। आज तक मैं चुप रहा, सोचता रहा कि घर की औरतें हैं समझ जाएंगी, पर अब नहीं। पैसा मैं लाता हूँ, मेरे बेटे की कमाई से घर गृहस्थी चलती है, चूल्हे पर दिन रात बहू खड़ी रहती है और विडम्बना देखिए उसी के हिस्से पेट भर रोटी नसीब नहीं है। मेरे घर की बहू माँ बनने वाली है और तुम दोनों उसके हिस्से का निवाला छीन रही थी। पापा हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मुझे तो लगता है बेटा ये तुम दोनों की आदत बन चुकी है। बहू आज के बाद तू अपने खाने
अपनी सेहत और अपने बच्चे के लिए किसी से इजाजत नहीं लेगी। इस घर में अब रसोई पर ताले नहीं लगेंगे, खाने पर पहरे नहीं होंगे और किसी की थाली की गिनती नहीं होगी। आज के बाद बहू को एक भी ताना मिला, एक भी निवाला उससे छीना गया तो याद रखना, घर का मुखिया अभी जिंदा है। बहू इस घर की मेहमान नहीं है, वह इस घर की वारिस पैदा करने वाली है, माँ है, और माँ को भूखा रखने वाला। अगर आज के बाद बहू को एक भी ताना मिला या एक भी निवाला उससे छीना गया तो याद रखना, घर का मुखिया अभी जिंदा है। बहू इस घर की मेहमान नहीं है, वह इस घर के वारिस को पैदा करने वाली माँ है। और अगर माँ को किसी ने भूखा रखने की कोशिश की ना, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं जी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद हम दोनों कभी ऐसा नहीं करेंगे। बहू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज के बाद हम अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा तो करिए। सुनीता, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा।